जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शान की टीम और टीम नंबर 2 जो कि यांग पेंग जाओ की टीम है वो बी हेडिंग ऑपरेशन के लिए कूद गए हैं और वो कमांडर की तरफ बढ़ रही हैं। हाओ शान और यांग पेंग जाओ में कंपटीशन भी लग जाता है कि कौन पहले उसका सर धड़ से अलग करे। वहीं विच की सेना अंदर महल से उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, इसलिए वो कैंगलैंड टेक्निक का यूज करके 10,000 स्ट्रीम्स ऑफ इम्पैक्ट इन सभी नाइट्स के ऊपर जो बी हेडिंग ऑपरेशन में जा रही हैं उनके ऊपर शील्ड लगा देती है। लिन समझ आता है कि ये लेवल 7 से भी ऊपर की मैजिक स्पेल है जिससे इनको प्रोटेक्शन के साथ साथ हाई स्पीड भी मिलेगी और ये जल्दी से डेमंस को साइड हटाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों ही टीम फुल स्पीड में डेमंस को साइड हटाते हुए कुछ को मारते हुए आगे बढ़ रही हैं और जो डेमंस महल पर चढ़ रही हैं उनको डिफेंस स्टार मार रहा है। इस बी हेडिंग ऑपरेशन को करते हुए देखकर जो सेना ऊपर से लड़ रही है वो इनसे इम्प्रेस हो जाती है, सिवाय उनके एंजल कमांडर के। एंजल कमांडर को ये था कि इतना बड़ा ऑपरेशन उनको क्यों नहीं दिया गया, इसलिए वो सीधा चीफ के पास जाता है और उनसे कहता है कि इतने इम्पोर्टेंट बी हेडिंग ऑपरेशन में आपने शाइनिंग एंजल ग्रुप को क्यों नहीं भेजा। चीफ कहता है कि अगर वो इस काम को नहीं कर सके तो वो डेमन हंटर्स कहलाने के लायक नहीं है। ये सुनकर भी एंजल कमांडर संतुष्ट नहीं था और वो और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन चीफ उसे गुस्से से देखने लगते हैं जिससे वो सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं डेमन हंटर्स आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और लिनसन को काफी मजा आ रहा है क्योंकि वो इस शील्ड की वजह से बिना किसी मेहनत के आगे जा पा रहा है। लेकिन तभी वो शील्ड उन पर से खत्म हो जाती है और वो डेमन से जाकर चिपक जाता है क्योंकि उसको अटैक इतना अच्छा नहीं आता और उसके सामने बहुत शक्तिशाली डेमन है, इसलिए अब वो डरने लगता है और वो डेमन भी उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वॉरियर वैंग आकर उसे बचा लेती है और डेमन को मार देती है। सी हैरी पर भी कुछ डेमन्स हमला करने ही वाले थे कि तभी हाओ शान और काय वहाँ आकर डेमन्स को मारकर आगे बढ़ जाते हैं और अपनी बाकी टीममेट से कहते हैं कि इन डेमन से लड़ने का अभी कोई फायदा नहीं, इसलिए जल्द से जल्द कमांडर तक पहुँचो। मैं और काय तुम्हारा रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तुम बस जल्दी से हमारे पीछे आओ। हान यू भी यहाँ है और वो काफी सारे डेमन्स को मार रहा है। वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है और वो टॉप 3 में जरूर आता अगर हाओ शान से हारने के बाद वो डेमन हंटिंग कंपटीशन के रूल्स को ना तोड़ता। वहीं सीमा जुआन यानी बॉल्ड हीलर भी डेमन्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा है और अब डेमन कमांडर का एक गुप्तचर ये बात कमांडर को बता देता है जो तुरंत फ्लाइंग स्क्वाड को टार पर हमला करने को छोड़कर इन डेमन हंटर्स पर हमला करने का आदेश देता है, जिससे फ्लाइंग डेमन स्क्वाड हाओ शान वगैरह की तरफ आने लगती है। वहीं ये बात जब चीफ को पता चलती है कि फ्लाइंग स्क्वाड ने साउथ टार पर हमला करना छोड़ दिया है तो वो विचेस को बी हेडिंग ऑपरेशन में गई डेमन हंटर्स की टीम पर और ज्यादा नजर रखने को कह देता है। यांग पेंग जाओ की टीम भी आगे बढ़ रही है और डेमन्स को अच्छे से मार रही है और वहीं जो डेमन्स मर गए हैं हागवे उनके क्रिस्टल्स को खाकर ताकतवर हो रहा है और अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर और ज्यादा डेमन्स पर हमला कर रहा है। वहीं चेरी एक प्लेट से लायन बेयर को समन कर लेती है और उसके ऊपर वो लिनसन और वॉरियर वैंग बैठ जाते हैं और जल्दी से डेमन कमांडर के पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ यांग पेंग जाओ की टीम का असासिन जिसके पास जेट पैक्स है वो उड़कर वहाँ जल्दी से उनसे पहले जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा लावा डेमन आ जाता है जो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ यांग पेंग जाओ आकर उसे बचा लेता है और खुद उस लावा डेमन के हाथों मारे जाने वाला होता है कि तभी वो और असासिन दोनों ही वापस स्टार के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये टेलीपोर्टेशन एरे इन विचेस ने बनाई है और इन लोगों को जैसे ही लगेगा कि डेमन हंटिंग टीम के किसी मेंबर की जान को खतरा है तो वो उसे यहाँ टेलीपोर्ट कर देंगी। अब हाओ शान की टीम भी यहाँ पहुँचती है और इनके सामने वही लेवल 6 के लावा डेमन्स खड़े हैं। हुआंग यांग वैंग जाओ का बदला लेने के लिए उनसे अकेले ही बढ़ जाता है और वो लावा डेमन उसको भी मारने वाले होते हैं कि उसको भी विचेस टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेती है। ऐसे ही एक एक करके यांग वैंग जाओ की टीम के सभी मेंबर्स वापस टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं और इससे विचेस की पावर भी कम हो रही है क्योंकि टेलीपोर्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। अब टेलीपोर्टेशन एरे सिर्फ 3 मिनट तक टिक सकती है, यानी हाओ शान और उसकी टीम के पास केवल 3 मिनट है उस डेमन कमांडर को हराने के। लिन क्रिस्टल से हवा में प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिससे वो हवा में उड़ने लगते हैं। अब वो सभी लावा डेमन्स पर हमला करने लग जाते हैं और उन्हें लड़ते लड़ते पता चलता है
है कि इनकी कमजोरी इनके दिल में है, इसलिए हाओशान एक लावा डेमन को कमजोर करता है और कायर उसके दिल में हमला कर देती है, जिससे वो लावा डेमन खत्म हो जाता है। वहीं दूसरे लावा डेमन को वॉरियर वैंग अपने स्लैब से देकर मारती है, जिससे वो भी खत्म हो जाता है। हान यू भी तीसरे लावा डेमन को मार डालता है और अब आखिरी लावा डेमन बचा है। सीमा जुआन उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लावा डेमन बाकी तीनों लावा डेमन से जो क्रिस्टल निकला था उनको एब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे वो कई ज्यादा गुना ताकतवर हो जाता है और सीमा जुआन उनको नहीं मार पाता। हान यू भी उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी असफल हो जाता है। वॉरियर वैंग भी अपने स्लैब को उसको देकर मारती है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लिंज इन सभी से कहता है कि ये बाकियों के मैजिक क्रिस्टल की वजह से हुआ है, इसलिए पहले हमें इनके 3 मैजिक क्रिस्टल्स को खत्म करना होगा और फिर इसके दिल पर हमला करना होगा। बाकी सभी समझ जाते हैं और वो सभी उसके तीनों मैजिक क्रिस्टल पर अपने अपने पावरफुल अटैक छोड़ देते हैं, जिससे वो लावा डेमन तो मर जाता है, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिससे वो सभी नीचे गिरने ही वाले होते हैं। लिंज इन सभी के ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर देता है और तभी टेलीपोर्टेशन विचेस उन सभी को टेलीपोर्ट करने लगती हैं। लेकिन जब हाओशान और कायर को वो टेलीपोर्ट करने वाली थी, तब उनकी पावर एग्जॉस्ट हो जाती है और कायर और हाओशान टेलीपोर्ट नहीं हो पाते। और ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि हाओशान और कायर शील्ड से प्रोटेक्टेड थे ही और अब वो सीधा डेमन कमांडर पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही डेमन कमांडर उन्हें आता हुआ देखता है, तो वो अपने पेट को काट देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है और हाओशान उस विस्फोट में गिरने ही वाला था कि तभी कायर उनको धक्का देकर खुद उस विस्फोट में गिरने लगती है। हालांकि कायर भी टेलीपोर्ट होकर वापस ला दी जाती है, लेकिन अब सिर्फ वहाँ हाओशान बचा है और अब हाओशान के आगे डेमन कमांडर है, जिसने अपना रूप छोटा कर लिया है और अब हाओशान अपनी तलवार से उसका गला काट देता है और फाइनली ये बी हेडिंग ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हो जाता है। अब डेमन कमांडर के मरते ही बाकी सभी डेमन्स वापस लौटने लगते हैं और एंजल कमांडर भी हैरान होते हैं कि उन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा कर ही दिया। अब गाओ यिंगज़ी अपनी टीम से काफी खुश है और वो उनको रिवॉर्ड के लिए कुछ देता है। वो हाओशान को 3000 मेरिट पॉइंट्स देता है। ये सभी घायल हो गए थे, इसलिए लिंजन इन सभी को एलिक्सर्स देता है, जिससे ये सब हील हो सके और जब ये इसे लेंगे तो इनके स्पिरिचुअल पॉइंट्स 500 से ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसका इफेक्ट 15 मिनट तक रहेगा। अब इनकी टीम नंबर 1 पर थी, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट्स थे। हाओशान अब सभी को इन 3000 मेरिट पॉइंट्स को इक्वली बांटने का डिसाइड करता है, क्योंकि इन मेरिट पॉइंट्स से ये और ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और युद्ध में टीम की ताकत किसी इंडिविजुअल की ताकत से ज्यादा मैटर करती है। अब हाओशान हान यू को भी ये देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं बस एक नाइट का सेवक हूँ, जिस वजह से मुझे जीत के बदले मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलते हैं और जब भी मैं किसी डेमन को मारता उसका भी आधा मेरिट पॉइंट ही मिलता है। मेरे इंडिविजुअल मेरिट पॉइंट्स भी टीम मेरिट पॉइंट्स में नहीं गिने जाएंगे, इसलिए मुझे मेरिट पॉइंट्स देने से तुम्हारी टीम की ही रैंकिंग घटेगी। इन सब बातों के बावजूद भी हाओशान उसको मेरिट पॉइंट्स देने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो उसको अपना ही टीममेट मानता है और फिर तभी उनको अलर्ट किया जाता है कि उन सभी को कैजुअलिटी कैंपस में जाकर मदद करनी है। और अब इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।